अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिक्सिंग एरर और हम वन बाय वन देखेंगे हम आज कौन से एरर्स फिक्स कर सकते हैं। तो यूजुअली पीपल कॉपी डेटा फ्रॉम व्हाट्सएप, ईमेल और पीडीएफ्स। तो जो हमारे नंबर्स होते हैं वो नंबर्स के ना दिख तो रहे होते हैं, बट जो फॉर्मूला होता है वो फेल हो जाता है और हमें कोई ना कोई वैल्यू का और मुख्तलिफ एरर्स आ जाते हैं। सो आज हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू वाला एरर है ना वो कैसे होता है और हम उसको प्रोफेशनली कैसे फिक्स कर सकते हैं गूगल शीट में या एक्सेल के अंदर। अच्छा, तो अब हमारे पास ये डेटा सेट है और हम इसका सम लेके देखते हैं और ये सम बेसिकली अगर हम देखें तो ये सम सही नहीं है। अब वो सम सही ना होने की वजह ये है कि हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं, अब एक तो बी सेल में और तो बी कॉलम के अंदर दो सेल्स में एक 78 और 92, इसके साथ अगर हम देखें ना तो एक आपका छोटा सा जो है वो कॉलन या कोटेशन मार्क नज़र आ रहा होगा। तो ये बेसिकली जो कोटेशन मार्क्स है ये जो है वो आपके डेटा को टेक्स्ट बना रहा है, एज अ नंबर ट्रीट नहीं कर रहा। तो इसको फिक्स करने के लिए हम यूज़ करेंगे कुछ फॉर्मूले, एरे फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम यूज़ करेंगे सब्सटीट्यूट फार्मूला। ठीक है, और हम पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे और डबल कोटेशंस के अंदर वो वैल्यू डालेंगे बेसिकली जो कि हमें रिप्लेस करनी है, और उसके बाद हम एम्प्टी डबल कोटेशन कर देंगे। और हाँ, बेसिकली हमें पूरी रेंज लेनी थी जो हम नहीं ले पाए। अच्छा, अभी भी देखें हमारे पास वैल्यू का एरर आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि हमें एग्जैक्टली वही चीज़ लेनी है जो कि बेसिकली एरर क्रिएट कर रही है, ताकि हम उसको प्रॉपर्ली फिक्स कर सकें। तो नाउ वी कैन सी कि ये जो हमारा सम है वो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है और जो हमारी वैल्यूज़ थी जो टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रही थी अब वो सब नंबर्स में कन्वर्ट हो गई हैं। अच्छा, इसको करने के और भी तरीके हैं, तो वन बाय वन देखेंगे हम सारे तरीके हम कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी को करने का एक और तरीका है कि हम बेसिकली कुछ सिमिलर फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एरे यूज़ करेंगे, एरे फार्मूला, उसके अंदर हम वैल्यू फार्मूला यूज़ करेंगे और फिर उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट फार्मूला यूज़ करेंगे। अब सब्स्टिट्यूट में हम बेसिकली वो पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे और हम बेसिकली जो हमें वैल्यू रिप्लेस करनी है या सब्स्टिट्यूट करनी है वो वैल्यू हम देंगे, वो बेसिकली वो जो कॉलम था। और उसके बाद फिर हम एक एम्प्टी वैल्यू दे देंगे, मतलब एम्प्टी कोटेशन मार्क्स, जिससे ये होगा कि हमें इसके अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं चाहिए, बस इस वैल्यू को आप रिमूव कर दो। ठीक है, तो इससे होगा ये कि वही चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है, जो हमें प्रीवियस रिजल्ट से मिली है, लेकिन ये दूसरा तरीका है इसको करने का। और आप जब दोबारा इसका सम करके देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ भी इससे भी फिक्स हो गई है। अच्छा जी, अब हम वन ऑफ द ईजीएस्ट वे यूज़ करेंगे कि हम इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। सो हम यूज़ करेंगे फाइंड रिप्लेस। कंट्रोल एफ करेंगे और जो वैल्यू बेसिकली हमें रिप्लेस करनी है वो फाइंड में ऐड करेंगे, रिप्लेस विद को हम खाली छोड़ देंगे, मैच केस पे हम क्लिक करेंगे और हम डन पे क्लिक करेंगे और फिर आप देखेंगे आपकी जितनी भी वैल्यूज़ थी जो एज ए टेक्स्ट रिप्रेजेंट हो रही थी वो सब के सब जो है ना वो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और आप देखें उसका सम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू डू इट। अच्छा, अगर हम इन कोटेशंस को फॉर्मेटिंग के ज़रिए अगर रिमूव करने की कोशिश करें, तो जैसे हमने यहाँ जर्नल सेलेक्ट किया, अगर हम इसको नंबर में कन्वर्ट करें तो क्या हमारा मसला हल हो जाएगा? ठीक है, लेकिन आप स्टिल देखेंगे कि हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है। एंड सिमिलरली अगर हम ट्रिम का फंक्शन यूज़ करें, ठीक है, सॉरी, तो ट्रिम के फंक्शन से भी ना हमारा मसला रिजॉल्व नहीं होता। तो बिफ़ोर मूविंग ऑन टू एक्सेल मैंने कहा ये चीज़ एक दफ़ा क्लियर कर लूँ कि हम थोड़ी मुश्किल फार्मूला की तरफ, एरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तरफ जा क्यों रहे हैं, बिकॉज जो थोड़े से आसान फार्मूले हैं या जो पैटर्न है उससे हमारा इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, नाउ लेट्स यूज़ द सेम थिंग इन एक्सेल। हम इसको एक्सेल में कैसे देख सकते हैं, हम बेसिकली सम करने की कोशिश करेंगे और सिमिलरली हमारा सम गलत आएगा
तो फर्स्ट थिंग जो हम यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे वैल्यू फार्मूला अलॉन्ग विद द सब्स्टिट्यूट। ठीक है, और हम वही करेंगे जैसे कि हमने गूगल शीट्स में किया था, क्वाइट सिमिलर। और हमारी बेसिकली आप देखें सारी वैल्यूज़ फिक्स हो गई हैं। इसका हम सम करके देखेंगे तो जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही आ जाएगा। ये हम वैल्यू यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हम सेकंड चीज़ जो यूज़ कर सकते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट में ये होगा कि हम डबल डैश के बाद सब्स्टिट्यूट लगाएंगे और फिर हम उसको रेंज देंगे और बाकी फिर वही स्टेप रिपीट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो दोबारा सही आ जाएगा। और अगर हम जाएं और हम यूज़ करें द कंट्रोल एंड फाइंड, तो हम फाइंड में ऐड करेंगे वैल्यू रिप्लेस ऑल। ये हमें बता देगा कि आपने कितनी रिप्लेसमेंट की हैं। और क्लोज करेंगे, हम देखेंगे हमारी जो वैल्यू है, जो हमारे सम की वैल्यू है बेसिकली, वो करेक्ट हो गई है। सो ये बहुत बेसिक वैल्यू एरर था जो हमें फेस करना पड़ता है जब हम बात कर रहे होते हैं डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट डेटा एंड न्यूमेरिक डेटा। तो इस पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जब आप इफ़ यू आइडेंटिफाई दिस एरर कि हम जब काम कर रहे होते हैं तो कौन कौन से एरर आते हैं और हम उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। ओके, कंक्लूडिंग टुडेज़ वीडियो, हमने ये सीखा कि वैल्यू डजन फिक्स बैड करेक्टर्स। ठीक है, वो बेसिकली हमारा जो हमें फॉर्मूले हैं वो सब्स्टिट्यूट और एरे यूज़ करने पड़ते हैं। ट्रिम से भी हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है और फॉर्मेटिंग से भी हमारे जो नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, वो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हमें उसको रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। अगर हम इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो स्प्रेडशीट्स के जो एरर्स हैं ना, वो यूजुअली फॉर्मूले के इश्यूज नहीं है, डाटा का प्रॉब्लम है। तो हमें डाटा को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम डाटा को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम उस फॉर्मूले को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करते हैं तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, मैं आपको गूगल शीट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। प्लीज़ कमेंट गूगल शीट्स और एक्सेल, व्हाटएवर फॉर्मेट यू वांट, और आई विल प्रोवाइड यू विद वन। थैंक यू। ओके, कंक्लूडिंग टुडेज़ वीडियो, हमने ये सीखा कि वैल्यू डजन फिक्स बैड करेक्टर्स। ठीक है, वो बेसिकली हमारा जो हमें फॉर्मूले हैं वो सब्स्टिट्यूट और एरे यूज़ करने पड़ते हैं। ट्रिम से भी हमारा इशू रिजॉल्व नहीं होता है और फॉर्मेटिंग से भी हमारे जो नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, वो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हमें उसको रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है। अगर हम इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो स्प्रेडशीट्स के जो एरर्स हैं ना, वो यूजुअली फॉर्मूले के इश्यूज नहीं है, डाटा का प्रॉब्लम है। तो हमें डाटा को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम डाटा को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम उस फॉर्मूले को प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप रियल वर्ल्ड डेटा पे काम करते हैं तो प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस, मैं आपको गूगल शीट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। प्लीज़ कमेंट गूगल शीट्स और एक्सेल, व्हाटएवर फॉर्मेट यू वांट, और आई विल प्रोवाइड यू विद वन। थैंक यू।